हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। एक बार फिर से जो पश्चिम बंगाल का केस लगा था कौशिक सर के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनाइवस डिलीट का जो केस लगाया गया था उसको डिसमिस कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन के दौरान जजेस महोदय के द्वारा बार बार यही कहा गया कि अनाइवस डिलीट के रेगुलेशन को प्रस्तुत किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि ये अनाइवस डिलीट का रेगुलेशन है क्या। तो फ्रेंड्स, यह अनाइवस डिलीट की नियमावली है कि किस प्रकार से अनाइवस डिलीट को पूरे भारतवर्ष में एक साथ कंप्लीट कराया गया था और क्या कुछ इसमें शर्तें रखी गई थी। इसके बारे में ऑनरेबल जजेस के द्वारा रेगुलेशन को मांगा गया, लेकिन किसी कारण से इसको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सका एडवोकेट महोदय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसमें अब सोचने वाली बात यह है कि ऑनरेबल जजेस के मन में यही प्रश्न था और उन्होंने यही सोचा था कि अनाइवस डिलीट के रेगुलेशन को गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित नहीं किया गया है, तो ये प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, MHRD के द्वारा जो रेगुलेशन बनाया गया था, NCT के द्वारा जो रेगुलेशन बनाया गया था, जो नियमावली बनाई गई थी अनाइवस डिलीट को पूरे भारतवर्ष में कंप्लीट कराने के लिए, उस नियमावली को, उस रेगुलेशन को NCT के वेबसाइट में अपलोड किया गया है। तो जो भी नियम और शर्तें थी उसमें लिखी गई थी कि किस प्रकार से अनाइवस डिलीट के 2 वर्षीय डिप्लोमा को 18 महीने में कंप्लीट कराया गया था और इसमें 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी इसमें शामिल किया गया था। ये सभी कुछ इसमें लिखा गया है। तो जो भी कुछ उसमें लिखा गया था रेगुलेशन में, उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित नहीं किया गया, तो यह गलती NCT की थी। तो यहाँ पर NCT की जो गलती थी उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बताया जा सकता था, लेकिन जो रेगुलेशन बना हुआ है, जो नियमावली बनी हुई है, अभी भी वो NCT की वेबसाइट में अपलोड की गई है, उसको निकाला जाना चाहिए। अब रिव्यू पिटिशन का मामला है और बिहार से जो केस लगा है पप्पू सर का, उसमें जब डिस्कशन होगी तो उस दौरान भी NCT के रेगुलेशन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल जजेस के मन में यही सवाल फिर से आएगा कि आप अनाइवस डिलीट के रेगुलेशन को प्रस्तुत करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनाइवस डिलीट की नियमावली को प्रस्तुत करें। क्योंकि नियमावली तो ऑलरेडी बनी हुई है, पूरी नियमावली MHRD के द्वारा बनाई गई थी और इसके अलावा NCT के द्वारा नियमावली बनाई गई थी। उसी के आधार पर पूरे भारतवर्ष में अनाइवस डिलीट डिप्लोमा को एक साथ कंप्लीट कराया गया है, क्योंकि इसके लिए पहले ही नियमावली निर्धारित की जाती है कि किस प्रकार से अनाइवस के द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा को कंप्लीट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूरी नियमावली बनी हुई है, सारी शर्तें उसमें लिखी गई हैं। तो उस नियमावली को NCT की वेबसाइट से निकाल करके फिर से जब सुनवाई होगी, चाहे वो बिहार का मामला है या फिर रिव्यू पिटिशन का मामला है, तो उस दौरान इस रेगुलेशन को, इस नियमावली को प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आखिरकार गलती इसमें किसकी है। इसमें NCT की बहुत बड़ी गलती है, जिसका खामियाजा अनाइवस डिलीट अभ्यर्थियों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि गजट ऑफ इंडिया में जब RTI लगाई गई थी तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो फ़ीस होती है गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करने के लिए, जो निर्धारित शुल्क होता है, इसको जमा नहीं किया गया है। इसीलिए जो है गजट ऑफ इंडिया में अनाइवस डिलीट के रेगुलेशन को प्रकाशित नहीं किया गया है। तो ये पूरी गलती जो है NCT की है। तो इस रेगुलेशन को, इस नियमावली को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिस्कशन के दौरान निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसको देख करके ऑनरेबल जजेस के मन में ज़रूर कुछ न कुछ आएगा कि यहाँ पर गलती किसके द्वारा हुई है, क्योंकि ऑनरेबल जजेस कंफ्यूज रहे कि इसकी नियमावली है कहाँ। तो नियमावली जो है वो NCT के वेबसाइट में है और NCT ने इसको अपनी वेबसाइट में अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गई है और आगे क्या कुछ होगा, सभी अनाइवस डिलीट अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी भी मौका है। जो NCT का रेगुलेशन है उसको आप NCT के वेबसाइट से निकालें और उसकी कॉपी निकाल करके उसको सबूत के तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो फ्रेंड्स, ज़रूर निश्चित रूप से जजेस, ऑनरेबल जजेस इसके बारे में कुछ न कुछ सोचेंगे और निश्चित रूप से अनाइवस डिलीट अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। सत्यमेव जयते, अंत में हमेशा सत्य की विजय होती है।
और संघर्ष तो करना ही होता है। चूँकि मैंने इससे पहले भी इसके बारे में एक वीडियो जारी किया था मैंने, और उसमें अनाइवस डिलीट के रेगुलेशन के बारे में बहुत कुछ मैंने सभी अभ्यर्थियों को बताया था। शायद आप लोगों ने उस वीडियोज़ को देखा होगा। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार और मौका है और एक चांस है कि बिहार से जो केस लगा हुआ है और रिव्यू पिटीशन जो लगाई गई है, उसमें जब डिस्कशन होगी तो इसमें एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर अनाइवस डिलीट के रेगुलेशन को, अनाइवस डिलीट की नियमावली को निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और यही एक बहुत ही बड़ा अहम सबूत है। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।